ये इतना पता होना चाहिए, इस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये आपको एकदम जुबान पे रहना चाहिए हमेशा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी कितनी मजबूत है। सिर्फ स्क्वायर का फार्मूला आने से तो नहीं होगा ना, वो डायरेक्ट फार्मूला थोड़ी ना पूछता है, वो तो थर्ड क्लास में पूछता है, फोर्थ क्लास में। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, बनेगा क्या है, ये कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि ये बन गया तो 10th क्लास आपका क्लियर है, 11th 12th भी क्लियर है। देखो यहां पे दिया हुआ इक्वल टू 4 और निकालना है ये, तो आपका कॉमन सेंस ये बोलना चाहिए कि अब यहां से x निकाल के और फिर x स्क्वायर का वैल्यू नहीं पुट करना है, डायरेक्ट इसी इक्वेशन को, ये जो दिया हुआ है कि x प्लस 1/x, इसी का हम स्क्वायर अगर कर लें तो ये 16 हो जाए, है ना। और ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/b दिस इज इक्वल टू 16 हो जाए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये x कट गया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16 आ गया, और भाई साहब ये तो यहां से निकल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 14 आंसर हो जाएगा। आ गया मजा, ये आपको सोचना आना चाहिए। अब क्या है, और मजा कैसे आएगा, जब ये निकल गया तब निकलेगा ये कैसे, अब फिर से इसको स्क्वायर कर दो, इसको अगर फिर स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना। अब इसको जब करेंगे तब क्या होगा, ये इसका स्क्वायर तो 4, इसका स्क्वायर तो 1/x का पावर 4, फिर से वही कहानी आ गई, प्लस 2 इंटू ए बी एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 196 बन रहा है ना। पहली नजर में बना था नहीं, ईमानदारी से बताना मुझे, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 196। अब इस दो को उधर लेके जाएंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 194, और इसका आंसर कितना निकल के आया था, 14 बन गया, है ना। और यही बनना आना चाहिए, तब आपसे 11th 12th 10th जेई जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो होगा, ठीक है। अब देखो ये एक प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखने से आपको हो सकता है कि अरे इसमें तो स्क्वायर कर देंगे काम अपना बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें बहुत लोग फंसता है। देखो कैसे, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, बहुत बड़ा सा ये रूट वूट बन जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस भाई साहब को, ये जो दिए हुए हैं भाई साहब, इसको हम मान लेते हैं k इक्वल टू √x माइनस 1/√x। आपको दिख रहा होगा स्क्वायर करेगा ये आदमी, ठीक है, जो आपको लग रहा है वो मैं करूंगा। के स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा क्या, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर इज x प्लस बी स्क्वायर तो 1/x, ठीक है। फिर -2 इंटू √x इंटू 1/√x हो गया काम अपना, ये और ये हो गया कैंसल, ये हो गया x प्लस कितना, x प्लस 1/x माइनस 2। अभी भी अपना काम बना नहीं है, सोचो, ये अगर सोच पा रहे हो तो समझो 10th में एकदम ध्वजा आपका एकदम लहराएगा ऊपर की तरफ, है ना। ये हो गया के स्क्वायर। अब x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है ये, और निकालना है यहाँ पे 1/x भी चाहिए। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो हम करते थे क्या, रैशनलाइजेशन, उसकी पड़ जाएगी जरूरत। अगर हम 1/x लिखना चाहें इसको देखकर, ये x दिया है तो 1/x कितना होगा, 1/3 प्लस 2√2। और ये हम वेरी फर्स्ट क्लास जिसमें ब्रिज कोर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन करते हैं, इसके दुश्मन को ढूंढ लो, -2√2 को, ठीक है, और इसको कर दो फिर ऊपर नीचे गुना, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू ऊपर में कितना हो गया 3 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 कितना बच गया रे बाबा, 1, ये तो 1 ही हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। अमेजिंग, क्या अमेजिंग कि x इक्वल टू इतना है और 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 निकल के आ गया, काम खत्म। ये वाला जो इक्वेशन है देखो, लेकिन अभी भी इसमें इंटरेस्टिंग है, देखना क्या है वो इंटरेस्टिंग। इसको अगर हम फिर से लिखें के स्क्वायर इक्वल टू x, तो x क्या है अपना 3 प्लस 2√2, ठीक है, और फिर प्लस 3 माइनस 2√2, इसके बदले 1/x के बदले, और फिर -2,
है ना। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 3 + 3 6 - 2 = 4, यानी कि k² = 4। अब यहां पे कोई एकदम होशियार बच्चा होगा, बोलेगा k = ±2, बोलेगा, वो बहुत मैथ पढ़ा है। k = ±2, यानी कि जो हम k माने थे, यही माने थे ना k, इसी का वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब उसका वैल्यू कितना निकाल के आ गया, वो इसको +-2 आंसर आ गया। वो क्लिक मार देगा और भाग जाएगा, गलत हो जाएगा वो। क्यों, देखो k का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं पहले बोला था k का वैल्यू सिर्फ 2 होगा, k = 2। क्यों होगा, k यहां पे डाल के देखो, इसका वैल्यू कभी भी ये माइनस होना ही नहीं, जाना नहीं है इसको। क्योंकि x जो है, यहां पे देखो x का वैल्यू है 3 + 2√2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 1 से बड़ा नंबर है ये 2 का वैल्यू कितना, √2 1.414। फिर इसको गुना करो इसको, तो x का वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ा है, तो √x और फिर -1/a, इससे ये नंबर हमेशा छोटा आएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू कभी निगेटिव होना ही जाना नहीं है उसको। तो ये जो -2 आएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सॉल्यूशन आया, लेकिन ये इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये।